राम राम दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे शैशवावस्था के बारे में। किसके बारे में? शैशवावस्था के बारे में। जी हाँ, शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष होता है। इसका समय कितना होता है? 0 से 6 वर्ष। अर्थात जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की जो अवधि होती है वो शैशवावस्था वाली अवधि कहलाती है। ठीक है, शैशवावस्था को निम्न नामों से जानते हैं। बहुत सारे नाम हैं, एक एक नाम को याद करना है, किन किन नामों से हम शैशवावस्था को जानते हैं। अगर ये याद होंगे आप प्रश्नों को आसानी से हल कर पाओगे। दोस्तों सबसे पहला नाम है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। सबसे महत्वपूर्ण काल क्यों माना गया है? क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो बिल्कुल पूरे कागज के समान होता है। ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं होता है उसके दिमाग में, बिल्कुल खाली होता है। जिस प्रकार से एक बोर्ड होता है ये बिल्कुल वाइट होता है, खाली होता है। अब इसको रंगीन करने का काम किसका होता है? शिक्षक का होता है। उसी प्रकार से जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय बच्चे का जो दिमाग होता है बिल्कुल खाली होता है। अब हम उसको नैतिक कार्य सिखा रहे हैं या अनैतिक कार्य सिखा रहे हैं, अच्छे काम सिखा रहे हैं या गलत काम सिखा रहे हैं, अच्छे संस्कार दे रहे हैं या गलत संस्कार दे रहे हैं। अर्थात अगर उसको अच्छे संस्कार दिए तो बच्चे का जीवन बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। अगर हम उसको गलत संस्कार दिए तो बच्चे का जीवन बहुत ज्यादा गलत तरीके से प्रभावित होगा। इसीलिए इसको क्या कहा है? महत्वपूर्ण। अगर महत्वपूर्णता को ध्यान में रखते हुए हम उसको आदर्श गुण देते हैं, संस्कार सिखाते हैं कि किसको जी बोलना चाहिए, किसको आप बोलना चाहिए, किसको तू बोलना चाहिए, है किसको हम सम्मान देते हैं, किससे सम्मान प्राप्त करते हैं। अर्थात इसको हम बच्चे को कहा जाए कि अच्छे तरीके से हम बच्चे को शिक्षा दीक्षा दें, संस्कारों की शिक्षा दें तो बच्चे का क्या होगा? ये महत्वपूर्ण काल कहलाएगा। तो हम कहेंगे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। नेक्स्ट है आदर्श काल। यस, इस उम्र में शैशवावस्था में बच्चे को आदर्श सिखाते हैं, नैतिक मूल्य सिखाते हैं, आदर्श गुण सिखाते हैं। ठीक है, आदर्श गुण किसको आप बोलना है, किसको तू बोलना है, किसको जी बोलना है, किसको नहीं बोलना है, किससे व्यवहार करना है, यानी कि व्यवहार सिखाते हैं। आदर्श काल कहा जाता है। खिलौनों की आयु। यस, खिलौनों के कहने का मतलब यह है जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे के जन्म के तुरंत बाद में उसके माता पिता के द्वारा उसको खिलौने लाए जाते हैं, उसकी बुआ के द्वारा लाए जाते हैं, उसके फूफा जी के द्वारा लाए जाते हैं, उसके जीजा ताऊ, उसके माता पिता के दोस्तों के द्वारा बच्चे को खिलौने लाए जाते हैं। जी हाँ, बच्चे के पास बहुत सारे खिलौने हो जाते हैं लेकिन बच्चा एक भी खिलौने से सही तरीके से खेलना नहीं जानता, क्योंकि खेल खेलना नहीं जानता बच्चा। हम कह सकते हैं बच्चे के पास खिलौने तो होते हैं लेकिन खेलना नहीं जानता। खेलना कब सीखेगा? जब अगली वाली अवस्था में, यानी कि बाल्य अवस्था में बच्चा खेलना सीख जाएगा। कुछ खेल है जो बच्चे खेलता है तो हम कहेंगे बच्चे के पास बहुत सारे खिलौने होते हैं, इसीलिए इस अवस्था को क्या कहा है? खिलौनों की आयु। नेक्स्ट, सीखने की आयु। यस, सीखने की आयु, क्योंकि बच्चा कोरे कागज के समान है, बिल्कुल खाली है। अब हम उसको जितना ज्यादा सिखाएंगे उतना ज्यादा तीव्र गति से सीखता हुआ चला जाएगा। जैसे बच्चे को अच्छे संस्कार सिखाते हैं, बच्चे को अच्छी तरीके से हम बच्चे को परिवार में रहना सिखाते हैं, खाना सिखाते हैं, बैठना सिखाते हैं, उठना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, व्यवहार करना सिखाते हैं। अर्थात हम बच्चे को जो कुछ भी सिखाएंगे, सही सिखाएंगे बच्चा सही सीखेगा, गलत सिखाएंगे बच्चा गलत सीखेगा। क्यों? उसकी कैचिंग पावर बहुत तेज होती है, इसीलिए हम सीखने की आयु कहते हैं। दोस्तों एक बात मैं बता देता हूँ आपको कि एक मनोवैज्ञानिक थे गुड एनफ नामक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने ये कह दिया कि बच्चे का जितना भी मानसिक विकास होता है पूरी उम्र में, बच्चे का जितना भी मानसिक विकास होता है पूरी उम्र में, उसका आधा तो कितने वर्ष में हो जाता है? 0 से 3 वर्ष में हो जाता है। अर्थात 50% तो बच्चा क्या हो जाता है? इस शैशवावस्था में 0 से 3 वर्ष में सीख जाता है। अब दोस्तों आप सोच सकते हो कि बच्चा शैशवावस्था में कितनी तीव्र गति से सीखता है, तो हम कहेंगे सीखने की आयु। क्या कहेंगे? सीखने की आयु। भावी जीवन की आधारशिला। भावी जीवन की आधारशिला, भावी नहीं है, भावी जीवन की आधारशिला कैसे कहा गया? जिस प्रकार से हम मकान बनाते हैं तो मकान बनाने से पहले हमें नींव खोदनी पड़ती है और नींव को जितनी ज्यादा गहराई में खोदेंगे, जितनी ज्यादा
अच्छे तरीके से उसमें पानी, रोड़ी, पत्थर, बजरी, सीमेंट डालेंगे, उतनी अच्छी नींव होगी और उसी नींव के ऊपर उतनी अच्छी बिल्डिंग खड़ी होगी। उसी प्रकार से इस जीवन में शैशवावस्था में जितने ज़्यादा संस्कार सिखाएंगे, जितने अच्छे संस्कार सिखाएंगे, जितने अच्छे तरीके से बच्चे को पढ़ना, लिखना, व्यवहार करना सिखाएंगे, उतना ही अच्छा बच्चा क्या करेगा, आगे जाके परफॉर्मेंस देगा। मान लो किसी को डॉक्टर बनना है, मान लो किसी को डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए उसको शुरू से ही उसका लालन पालन, शिक्षा दीक्षा उस तरीके से ही होनी चाहिए, वो आगे जाके उसकी जीवन की आधारशिला यानी कि शैशवावस्था को वो अच्छी मजबूती देते हुए अपने जीवन को, भावी जीवन को क्या बना सके, अच्छा बना सके। तो भावी जीवन की आधारशिला या कह दो नींव वाली अवस्था, नींव वाली अवस्था, ठीक है, नींव वाली अवस्था भावी जीवन की आधारशिला है, नींव वाली अवस्था। नेक्स्ट बात आती है संस्कारों के निर्माण की अवस्था। यस, बच्चे को संस्कार सिखाया जाता है। अरे बच्चे जब बड़ा हो जाता है तब थोड़ी सिखाया जाता है बच्चे को संस्कार, नहीं, शुरुआती दौर से ही यानी कि 0 से 6 वर्ष में ही बच्चे को संस्कारिक शिक्षा देते हैं, आदर्शों की शिक्षा देते हैं, मूल्यों की, नैतिक मूल्यों की शिक्षा देते हैं, संस्कारों के निर्माण इसमें करते हैं। इसको आप बोलना है, इसको तू बोलना है, संस्कारों के निर्माण की अवस्था करते हैं। ठीक है दोस्तों, अतार्किक चिंतन की अवस्था, अतार्किक चिंतन की अवस्था यानी कि बच्चे के पास भाषा नहीं होती, ज्यादा भाषा तो है नहीं बच्चे के पास, तो बच्चा क्या करेगा, भाषा नहीं होगी तो तर्क वितर्क नहीं करेगा, एक सही तरीके से तर्क वितर्क नहीं करेगा, यानी कि वो तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता। अब तर्क वितर्क नहीं करेगा, बच्चे के पास भाषा नहीं होगी तो चिंतन भी नहीं करेगा, वो सोचेगा विचारेगा भी नहीं। इसीलिए कहा है अतार्किक चिंतन की अवस्था। निर्भरता या पराधीनता की अवस्था, निर्भरता या पराधीनता की अवस्था, बच्चा अपने माता पिता पर निर्भर होता है, उसको लालन पालन, शिक्षा दीक्षा, खान पान, उसकी व्यवस्था कौन करता है, माता पिता करते हैं। तो बच्चा किस पर निर्भर हुआ, माता पिता पर। जब माता पिता कहीं अपने जॉब पे जाते हैं, या फिर कोई कार्य पर जाते हैं, तो अपने पड़ोस में या फिर किसी को बाइक, काम वाली बाइक को उसको रख के जाते हैं कि भाई इसका ध्यान रखना, तो बच्चा क्या करता है, रोता है। क्यों, वो अपने आप को पराधीन समझता है, ये लो मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई दिखती है, मेरे पिता मुझे छोड़कर चला गया दिखता है, इसलिए वो अपने आप को क्या समझता है, पराधीन समझता है। जब बच्चा बाल्यावस्था में लगता है तो वो समझ जाता है कि मेरी माँ जॉब पे गई है, मेरे पिताजी जॉब पे गए, कुछ समय बाद में आ जाएंगे, तो इस अवस्था में वो समझ नहीं पाता है, वो रोता है, तो निर्भर रहता है अपने माता पिता पर, और जैसे उसको छोड़कर कुछ समय के लिए जाता है तो वो पराधीन, अपने आप को पराधीन समझता है। नेक्स्ट बात आती है मन की मौजों में विचरण की अवस्था। मन की मौजों में विचरण, अरे छोटा सा बालक है, नन्हा सा प्यारा सा मुन्ना सा बालक है, वो क्या करेगा, घुटनों के बल अपने आंगन में कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, तो अपने मन में जो चल रहा है वहीं पे क्या करेगा, वो विचरण करेगा। या फिर चारपाई पे लेटा हुआ होता है, खटिया पे लेटा हुआ होता है, तो क्या करेगा, वो बैबलिंग करेगा, कलकलाएगा, हंसने की प्रक्रिया लगाएगा। कहने का मतलब जो उसके मन में आ रहा है वो वैसा कर रहा है। तो मन की मौजों में विचरण करने की अवस्था कौन सी अवस्था, शैशवावस्था। अरे प्रिय लगने वाली अवस्था, प्रिय है, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा मुन्ना सा बिल्कुल नाजुक सा, प्रिय है, अच्छा है, तभी तो हम उसके गालों के चुम्बन करके गाल गंदा कर देते हैं, ठीक है, तो प्रिय लगता है। इसलिए कभी किशोरावस्था वाले बच्चे को करके देखना कितना प्रिय हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि प्रिय लगता है, तभी तो वो उसको बार बार अलग अलग उसको क्या है, गोदी में लेते हैं कि मुझे दो, लाओ मुझे दो। तो कहने का मतलब यह है कि प्रिय लगने वाली अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है, शैशवावस्था। नाजुक अवस्था, यस नाजुक, अरे ध्यान से, छोटा सा है, कहीं उसकी हंसली नहीं चल जाए, कहीं उसकी क्या कहते हैं, गर्दन में क्या नहीं आ जाए, मोच नहीं लग जाए या चोट नहीं लग जाए, ध्यान से लेना, अरे छूट नहीं जाए, फिसल नहीं जाए हाथ से, बिल्कुल नाजुक है ना, इसलिए तो नाजुक अवस्था कहलाती है। जी हाँ, खतरनाक अवस्था, जितना नाजुक है उतना खतरनाक भी है। कैसे, अगर मान लो माता पिता कोई काम कर रहे हैं तो माता पिता का अनुकरण कौन कर रहा है, बच्चा कर रहा है, जैसा देखेगा वैसा करेगा, ठीक है। माता पिता मान लो कोई कुछ कर रहे हैं, रात का समय है, दिन का समय, बच्चा
बेड के पास में खेल रहा है, ठीक है, आपको लगता है कि बच्चे का ध्यान नहीं है, तो बच्चा क्या कर रहा है, खेलने में बिजी है, आप अपने कामों में बिजी हैं, तो बच्चा क्या कर रहा है, कभी कभी वो देखता है, आपको भी देखता है, जैसा देखेगा अर्थात वो अनुकरण कर रहा है, जैसा देखेगा वैसा करेगा। कैसे करेगा, जैसे आपने जो काम किया बच्चे ने ध्यान से देखा और ध्यान से देखा उसको वैसे ही करने को मिला। मान लो कोई पड़ोस की जो कोई छोटी बच्ची है उसके साथ वो भी चुम्बन करेगा, या फिर आपके ही वो चुम्बन करने लगेगा, फिर आपको ये कितना गंदा बच्चा हो गया, ये कितना गंदा तरीके से करता है। अरे वो गंदा नहीं है, वो आपको देखा है, आपका अनुकरण करा है, तब जाके वो सीखा है। अर्थात वह जैसा वो देख रहा है वैसे कर रहा है, जैसा वो सुन रहा है, जैसा वो सुन रहा है। आप गाली निकालोगे तो गाली बोलेगा, जैसे आप राम का नाम लोगे तो राम का नाम लोगे। कहने का मतलब है जैसे आप बोलोगे वैसा वो खुद बोलेगा, सुनेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है जितना नापोगे उतना खतरनाक भी है। तो अनैतिक कार्य या गलत कार्य या गलत उच्चारण या गलत शब्दों का प्रयोग छोटे छोटे बच्चों के सामने नहीं करें, बच कर रहे, क्योंकि बच्चा क्या करता है, अनुकरण करता है और अनुकरण से बच्चा सीखता है। नर्सरी स्कूल एज, यस, नर्सरी स्कूल एज, नर्सरी स्कूल एज या कह दो पूर्व विद्यालय। जी हाँ, बच्चा 0 से 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का, 0 से 6 वर्ष का। तो 0 से 6 वर्ष का होता है तो नर्सरी स्कूल में 3 से 6 वर्ष में डाल दिया जाता है। कितने वर्ष में, 3 से 6 वर्ष में। जी हाँ बच्चे को 3 से 6 वर्ष की उम्र में कहाँ डाल दिया जाता है, नर्सरी स्कूल में, ठीक है। तो हम कहेंगे नर्सरी स्कूल एज या कह दो पूर्व विद्यालय आयु, यानी कि विद्यालय में नहीं जा रहा बच्चा, विद्यालय से पहले, विद्यालय से पहले क्या आता है, नर्सरी स्कूल, नर्सरी में। तो हम कहेंगे पूर्व विद्यालय आयु या कह दो नर्सरी स्कूल एज। क्लियर। और टोली की अवस्था, टोली दोस्तों, टोली की अवस्था, टोली क्या होता है, दल बनाना, समूह बनाना, मित्र साथी बनाना, ठीक है। तो ये टोली पूर्व की अवस्था। अरे बच्चा भी छोटा है, क्या जाने मित्र बनाना, बच्चा अभी बाहर समाज के लोगों से कम जुड़ा है, नहीं जानता वो इतना, ठीक है, तो वो दल नहीं बनाता, समूह नहीं बनाना जानता, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे टोली पूर्व की अवस्था। तो टोली कब बनाएगा, जब बच्चा विद्यालय में जाएगा तब मित्र बनाएगा ना। तो विद्यालय में कौन सी उम्र में जाता है, 6 के बाद, यानी कि बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था में विद्यालय जाने लगेगा, तो विद्यालय में जाएगा तो टोली बनाएगा। तो ये तो शैशवावस्था चल रही है, तो शैशवावस्था में हम कहेंगे टोली पूर्व की अवस्था। ये टोली की अवस्था, ये इससे पहले की अवस्था था शैशवावस्था, टोली पूर्व की अवस्था। क्लियर। टोली का मतलब दल नहीं बनाता, समूह नहीं बनाता और मित्र साथी नहीं बनाता। इस अवस्था में, कौन सी अवस्था में, शैशवावस्था में। क्लियर होगी बात। मेरे हिसाब से ये आपके शैशवावस्था के निम्न नाम समझ में आए होंगे। दोस्तों शैशवावस्था के विकासात्मक कार्य, क्या विकासात्मक कार्य, शैशवावस्था के विकासात्मक कार्य का संप्रत्यय अर्थात विचार सर्वप्रथम हेविंग हस्ट ने दिया। किसने दिया, हेविंग हस्ट ने। शैशवावस्था के बारे में विचार सर्वप्रथम हेविंग हस्ट ने दिया। प्रश्न बना हुआ है कि शैशवावस्था के संप्रत्यय किसने दिया, हेविंग हस्ट ने दिया, हेविंग हस्ट ने दिया, ठीक है। अब इसके विकासात्मक कार्य, यानी कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो क्या क्या इसका विकास होता है, बच्चे के अंदर कौन कौन से चीजों का विकास होता है। तो शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र गति से, शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र गति से। कैसे, बच्चा माँ का दूध पीता है, कच्चा दूध पीता है बच्चा, ठीक है। तो माँ के दूध से या फिर कच्चे दूध से बच्चे का क्या होता है, शरीर का विकास होता जाता है, यानी कि शरीर बढ़ता चला जाता है, यानी कि मोटा होता जाता है। तो शरीर का विकास होता है, तो साथ के साथ मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। क्यों, क्योंकि एक मैंने आपको बताया, क्योंकि एक गुडेनफ नामक मनोवैज्ञानिक था, उसने ये कहा कि जब बच्चा जितना भी मानसिक विकास करता है अपने जीवन में, उसका आधा अर्थात 50% वो किस में कर लेता है, शैशवावस्था में 0 से 3 वर्ष में कर लेता है। तो मानसिक विकास में क्या करता है, तीव्र गति से, क्योंकि सीखता चला जाता है, कैचिंग पावर तेज होती है, ठीक है।
जिज्ञासा प्रवृत्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जिज्ञासा प्रवृत्ति, जानना चाहता है बच्चा। कैसे? मान लो दादी जी कहानी कहते कहते रात को सो गई, बच्चा सो गया, दादी जी कहानी सुना रही थी, बच्चा सो गया। अब सो गया तो कहानी अधूरी रह गई। अब जैसे ही बच्चा सुबह उठा तो दादी दादी वो रात को कहानी में क्या हुआ था, क्यों क्यों बोल रहा है बच्चा? क्योंकि बच्चे के अंदर जिज्ञासा है, जिज्ञासा प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। ठीक है, जैसे बच्चा आग के पास जाता है तो देखना चाहता है कि ये इतनी पीली पीली ये चीज़ है क्या, कौन सी धातु कौन सी वस्तु है। बच्चा जब छूता है, जिज्ञासु जब छूता है तब पता चलता है ओहो ये तो बहुत ज्वलनशील पदार्थ है। कहने का मतलब है जिज्ञासा प्रवृत्ति पाई जाती है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता क्या होती है? तीव्रता। मैंने कहा सीखने की प्रवृत्ति में तीव्रता। सीखने की प्रक्रिया तीव्र गति से क्यों होती है? क्योंकि बच्चे का जो दिमाग होता है बिल्कुल कोरे कागज के समान होता है। अब आप उसको जो सिखाओगे, जो उसको दोगे, बच्चा क्या करता जाएगा? सीखता हुआ चला जाएगा, तेज गति से सीखता हुआ चला जाएगा। तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। सीमित मात्रा में कल्पना। यस, सीमित मात्रा में कल्पना। कैसे? मान लो बच्चा खेल रहा है, अपने मोबाइल से खेल रहा है, तो मोबाइल से क्या करा? मोबाइल ले लिया, हमें डर रहता है कहीं ये गिरा नहीं दे, कहीं फोड़ नहीं दे, तो क्या करते हैं? उसे मोबाइल छीन के वो बिल्ली ले गई, वो कुत्ता ले गया, वो बंदर ले गया। तो बच्चा कल हाँ कोई बिल्ली होगी ले गया होगा, हाँ कोई कुत्ता होगा ले गया होगा। तो कहने का मतलब वो कल्पना करता है जो भी सीमित। क्या आप किशोरावस्था वाले बच्चे से कह के बता दो, बाल्यावस्था वाले बच्चे से कह के बता दो वो बिल्ली ले गई, कुत्ता ले गया, बंदर ले गया? नहीं कह सकते। वो जानता है कि कोई नहीं ले जाता है। ठीक है, दूसरों पर निर्भर। किस पर निर्भर? दूसरों पर। यस, अपने माता पिता पर बच्चा निर्भर होता है, अपने परिवार वालों पर बच्चा निर्भर होता है, खुद कुछ नहीं कर पाता। ठीक है, इतना बड़ा नहीं होता। इसलिए दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि। दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि। रुचि कैसे लेता है? मान लो कोई पड़ोस का अपना कोई दोस्त है, उसके हाथ में क्या है? उसका बच्चा है। अब किसी दोस्त के यहाँ गया तो जैसे ही दोस्त के बच्चे को देखकर वो बच्चा देखा, दोनों एक दूसरे का आइज कॉन्टेक्ट हुआ, तुरंत वो बच्चा गोद से उतरेगा और दौड़ा दौड़ा उस बच्चे के पास जाएगा और अपनी बातें चालू करेगा। ऐसे लगता है जैसे कोई अपना पुराना जानकारी या पुरानी कोई बात शेयर कर रहा हो। यानी कि दूसरे शिशु के प्रति क्या है? अट्रैक्शन है, रुचि है। अनुकरण के द्वारा सीखना। यस, अनुकरण। मैंने कहा कि बच्चे के सामने गलत व अनैतिक शब्दों का उपयोग ना करें और बच्चे के सामने गलत कार्य ना करें। क्यों? क्योंकि बच्चा जैसा देखेगा वैसा सीखेगा, वैसा करेगा। सीखेगा अर्थात करेगा, और बच्चा जैसा सुनेगा वैसा बोलेगा। अर्थात बच्चा किससे सीख रहा है? अनुकरण से। तो गलत शब्दों की पुनरावृत्ति ना करें। स्वार्थी व स्वकेंद्रित। स्वार्थी बच्चा क्या होता है? स्वार्थी होता है, और स्वकेंद्रित यानी खुद स्वार्थी होता है। स्वकेंद्रित कैसे? बच्चे को एक चॉकलेट दो, बच्चे को एक चॉकलेट दो, बच्चे से वही चॉकलेट ऐसे बोलो कि आधी मुझे आधी चॉकलेट मुझे दे। बच्चा कहेगा नहीं दूंगा। बच्चे को एक और दो, बच्चा फिर ले लेता है, बच्चे को एक और दो फिर ले लेता है, बच्चे से मांगो नहीं देगा। यानी कि बच्चा क्या है? स्वार्थी है। स्वार्थी है, स्वकेंद्रित यानी कि अपने आप से स्वार्थी बच्चा। न तो सामाजिक, न तो सामाजिक और न असामाजिक। न तो सामाजिक न असामाजिक। मान लो आपके पास बच्चा है, आप कहीं गार्डन में खाना खाने गए, ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा? गार्डन में गया, बच्चा दूर से किसी बच्चे को देख लिया। अब जैसे ही बच्चे को देखा, बच्चे को देखने के बाद में वो क्या करेगा? अपने माता पिता की अंगुली छोड़ देगा और उस बच्चे के पास दौड़ा दौड़ा जाएगा और बातें करेगा, खेलेगा उसके साथ। तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई उसकी वर्षों पुरानी पहचान हो। अर्थात बच्चा क्या हो गया? पहले तो सामाजिक हो गया। क्या हो गया? सामाजिक हो गया। और जैसे ही बच्चा उससे दूर होता है, माता पिता बोलते हैं हाँ बेटा खाना खा लिया चले, तो बच्चा बोलता है हाँ चल, तो वो उसको बाय बोल के क्या हो जाता है? बाय। तो वो उसके माता पिता के साथ वापस चल देता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा समाज से जुड़ा नहीं है। नहीं, बच्चा समाज से भी जुड़ा है और समाज से भी नहीं जुड़ा। अर्थात न तो वो सामाजिक हुआ और न असामाजिक, यानी कि समाज से जुड़कर भी चल रहा है और समाज से जुड़कर भी नहीं चल रहा है। ठीक। नैतिक व सामाजिक भावना का अभाव। मैंने कहा कि बच्चे को आदर्श गुण सिखाए जाते हैं, संस्कार सिखाए जाते हैं, नैतिक गुण सिखाए जाते हैं, लेकिन
बच्चा इन संस्कारों का पालन, आदर्श गुणों का पालन कहाँ पे कर रहा है? अपने परिवार वालों के बीच में, जिनको जानता है उन्हीं के बीच में वो नैतिक व सामाजिक गुणों का क्या कर रहा है? वो प्रदर्शन कर रहा है। अब प्रदर्शन कर रहा है तो मान लो बाहर से दूर से कोई रिश्तेदार आया, कोई रिलेशन वाला आया, आकर अपने दरवाजे पे बेल बजाई और जैसे ही दौड़ा बच्चा जाता है 0 से 6 वर्ष वाला और दरवाजा खोलता है और पूछता है, हाँ तू कौन है, किससे मिल रहा है, क्या काम है, यानी कि तू तड़ाके से बोल रहा है। तो हमने तो इस अवस्था में संस्कार सिखाए, बच्चे का संस्कार देखने का नहीं मिला, तू तड़ाके से बात कर, तू कौन है, तुझे किससे बात करनी है, क्या काम है, तू कहाँ से आया। तो कहने का मतलब है नैतिक गुणों का अभाव पाया गया। ये लाइन ये कह रही है, नैतिक व सामाजिक भावना का अभाव, अर्थात समाज के लोगों के बीच में वो नैतिक गुणों को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है, उसका अभाव पाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अभाव पाया जा रहा है तो हम ये कहेंगे कि संस्कार जो बच्चे को हमने सिखाए थे इस उम्र में, इस अवस्था में, बच्चा जिनको जानता है उन्हीं के बीच में संस्कार प्रदर्शित कर रहा है, जिनको नहीं जानता वो समाज के लोगों के बीच में प्रदर्शित नहीं कर पा रहा। संवेगों का प्रदर्शन, जी हाँ, संवेग बच्चे को क्या आता है? बार बार गुस्सा आता है, जैसे माँ स्तनपान करा रही है, स्तनपान कराते ही दूर हटा रही है बच्चे को, बच्चा रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, नोचेगा, संवेग, गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, बच्चा खिलखिला रहा है, हाथ बैटिंग कर रहा है, हंस रहा है, तो हम संवेग, हंसना, ठीक है, क्रोध करना, रोना, ये क्या है? संवेग, संवेगों का प्रदर्शन होता है। और काम प्रवृत्ति या काम प्रवृत्ति, सेक्सुअलिटी यानी कि कामुकता। अब कामुकता, काम प्रवृत्ति, जी हाँ, इस उम्र में काम प्रवृत्ति पाई जाती है। कैसे? बच्चे को स्तनपान कराया जाता है, वो स्तनपान वाली अवस्था काम प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। ठीक है, बच्चा मलमूत्र त्याग रहा है, वो काम प्रवृत्ति को प्रदर्शित कर रहा है, बच्चा चुम्बन कर रहा है, वो काम प्रवृत्ति को प्रदर्शन कर रहा है। कहने का मतलब है काम प्रवृत्ति क्या होती है? इस अवस्था में विकसित हो जाती है, अर्थात इस अवस्था में काम प्रवृत्ति पाई जाती है। दोस्तों, यह आज का हमारा शैशवावस्था से संबंधित वीडियो है। इसके निम्न नाम हमने पढ़ लिए, इसके विकासात्मक कार्य हमने पढ़ लिए। दोस्तों, इसका एक पार्ट और आएगा, शैशवावस्था का एक और पार्ट आएगा। अब वो पार्ट क्या आएगा? शैशवावस्था से संबंधित कथन या कह दो शैशवावस्था से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, अब इन शैशवावस्था की परिभाषाएं वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, अपलोड करने में थोड़ा समय लग जाता है, तो फिर वो अपलोड नहीं हो पाता, इसलिए मैंने इसको 2 टुकड़ों में बांटा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका एक वीडियो और आएगा या परिभाषाओं का नेक्स्ट वीडियो बन के आएगा। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को सब्सक्राइब करवाओ और अच्छे से पढ़ो यार, दिल जान से पढ़ो। क्या रखा है? अरे पढ़ाई करोगे, नौकरी लग जाओगे, मजा आ जाएगा, जिंदगी बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इससे संबंधित प्रश्न भी बनाऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट उससे अगले वीडियो में इससे संबंधित क्वेश्चन बन के आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम, जय हिंद।